हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द एज ऑफ साइंस में। आज हम इस वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोजाइलिक एसिड से 18 क्वेश्चन लेके आए हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के पैटर्न पर आधारित हैं। यानी कि जो क्लास 12 का सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम होता है, ठीक है, केमिस्ट्री का, उसमें जो क्वेश्चन केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाते हैं ये बिल्कुल वही पैटर्न है, इसी पैटर्न पर पूछे जाते हैं। अगर आप भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा ये जो वीडियो है ये एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोजाइलिक एसिड का जो चैप्टर है उसका तीसरा वीडियो है। पहले 2 वीडियो आ चुके हैं। अगर वे वीडियो अभी आज तक आपने नहीं देखे तो इसे देखने से पहले वो देख लीजिएगा, क्योंकि इसके कुछ कंसेप्ट जो हैं उसी में समाहित हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और ये लिया गया है आईयूपीएससी से, है ना। एक कंपाउंड दिया गया है और पूछा गया है इसका आईयूपीएससी नेम क्या होगा। तो देखिए, आईयूपीएससी नेम लिखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो करते हैं कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन का चुनाव। यानी कि कार्बन की जो लॉन्गेस्ट चेन होती है उसको क्या करते हैं, चुनते हैं। फिर क्या करते हैं, उसमें कार्बन की नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग का एक रूल ये है कि नंबरिंग वहां से की जाती है जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है, ठीक है। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो देखो, ये जो COOH है ये फंक्शनल ग्रुप है और इसी के कार्बन से आपकी नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी। 1 2 3 4। फंक्शनल ग्रुप को आपको छोड़ना नहीं होता, फंक्शनल ग्रुप से ही नंबरिंग करनी होती है, ठीक है। उसके बाद जब नेमिंग करेंगे तो नेमिंग करने के लिए आप क्या देखेंगे कि जो भी साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट है उनकी नेमिंग आप पहले करेंगे। तो देखो, जो CH3 है ये CH3 तो है आपका साइड चेन और Br है आपका सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। Br क्या है, Br सब्स्टिट्यूएंट है। तो Br को बोलते हैं ब्रोमो और CH3 को बोलते हैं मिथाइल। तो नेमिंग भी इनकी क्या करेंगे, अल्फाबेटिकली करेंगे। ब्रोमो B पहले आता है और मिथाइल का M बाद में आता है, इसलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, ब्रोमो, BROMO। अच्छा, इसके पहले एक चीज और लिखनी होती है कि ब्रोमो हमारे चेन में कौन से कार्बन पर जुड़ा हुआ है, वो नंबर भी शुरू में लिखा जाता है। कैसे लिखा जाएगा, यही हम उसको लिख देंगे 3 ब्रोमो। उसके बाद जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल और कार्बन थे आपके 4 के लिए ब्यूट एनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। ये आपका इसका यूपीएससी नेम हो जाएगा, ठीक है। 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, ये हो जाएगा इसका यूपीएससी नेम। तो कौन सा नेम है ये हमारा थर्ड ऑप्शन में दिया गया है। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिया गया है आपका आईयूपीएससी से लिया गया है, सॉरी, एसिडिक बेसिक बिहेवियर से लिया गया है। और क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि कौन सा ऑर्डर यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, करेक्ट ऑर्डर बताना है। 4 कंपाउंड आपको दिए गए हैं, चारों के चारों एरोमेटिक हैं और इसमें से पूछा गया है कि कौन सा एसिडिटी का ऑर्डर बिल्कुल करेक्ट है। तो पहले तो हम सबसे पहले ये देखते हैं इसमें कि जो हमारे कंपाउंड दिए गए हैं उन पर सब पर क्या एक ही ग्रुप है, ठीक है, क्या एक ही ग्रुप अटैच है। तो आप देखेंगे जो आपका फर्स्ट है, फर्स्ट वाले में दिया गया है OH, सेकंड वाले में दिया गया है OH और थर्ड वाले में COH है, फोर्थ वाले में COOH है ना। तो एक बात तो हमें ये पता लग जाती है कि COOH जो होता है उसका एसिडिक बिहेवियर OH से ज्यादा होता है, ठीक है। OH का एसिडिक बिहेवियर कम होता है और COOH का ज्यादा होता है। लेकिन इन कंपाउंड्स में दो में नीचे भी कोई कुछ चीज जुड़ी हुई है। पहले में जुड़ा हुआ है, मतलब सेकंड वाले में जुड़ा हुआ है Cl और फोर्थ वाले में जुड़ा हुआ है CH3। अब ये भी एसिडिक बिहेवियर पर इफेक्ट डालेंगे। CH3 क्या करता है, ये शो करता है, जो CH3 होता है ये क्या करता है, एसिडिक बिहेवियर को कम करने का काम करता है,
यानी कि जो एसिडिक बिहेवियर होता है उसको क्या करता है, ये उसको कम करता है, एसिडिक बिहेवियर को क्या करता है, डिक्रीज करता है। जबकि Cl क्या करता है, एसिडिक बिहेवियर को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो अगर हम इनमें बात करें सबसे ज्यादा किसका होगा, तो देखो पहला और सेकंड तो फिनोल है ना, लेकिन फर्स्ट वाले का एसिडिक बिहेवियर सेकंड वाले से कम हो जाएगा, क्योंकि सेकंड में Cl भी जुड़ा हुआ है, ये भी एसिडिक करेक्टर को बढ़ा रहा है, OH तो बढ़ा ही रहा है। उसके बाद बात करते हैं फोर्थ वाले की, तो फोर्थ वाले का तो यहाँ सबसे कम जाएगा। सबसे कम क्यों जाएगा, सबसे कम इसलिए जाएगा क्योंकि यहाँ COOH के इफेक्ट को किसने कम कर दिया है, CH3 ने कम कर दिया है। तो सबसे कम किसका है, फोर्थ वाले का है। अब आप ऑप्शन में देख लीजिए फोर्थ वाला सबसे कम कहाँ है, तो फोर्थ वाला सबसे कम कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। उससे ज्यादा किसका होगा, उससे ज्यादा की बात करते हैं तो उससे ज्यादा किसका हो जाएगा, फर्स्ट वाले का हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा फर्स्ट वाले का, क्योंकि कार्बोजाइलिक से कम होता है फिनोल का एसिडिक बिहेवियर। ठीक है, और थर्ड वाले का हो जाएगा सबसे ज्यादा, तो यहां से जो ऑप्शन जाएगा वो सी आंसर जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए दो बातें और ध्यान रखनी है आपको, कि जो आपका प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं वो एसिडिक करेक्टर को डिक्रीज करते हैं, और जो माइनस आई शो करते हैं वो एसिडिक करेक्टर को इंक्रीज करते हैं। अब प्लस आई कौन शो करते हैं, जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं, ठीक है, एल्काइल ग्रुप जैसे CH3 C2H5 है ना, ये क्या करते हैं, ये एसिडिक करेक्टर को डिक्रीज करने का काम करते हैं। इसीलिए यहाँ हमने ये जो CH3 लिया है ये डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, जबकि Cl कर रहा है माइनस आई इफेक्ट शो, तो उसने एसिडिक करेक्टर को इंक्रीज कर दिया है। ये आपका यहाँ लॉजिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक रिएक्शन दी गई है और ये रिएक्शन आपको कंप्लीट करनी है। पूछा गया है इसमें Z क्या बनेगा, है ना, क्या पूछा गया है Z क्या बनेगा। तो रिएक्शन जो कराई गई है ये कराई गई है एसिटिक एसिड की CH3COH की, और इसका कराया गया है रिडक्शन LiAlH4 से। देखो जब ये LiAlH4 से रिडक्शन करता है तो कार्बोजाइलिक एसिड जो होता है इसके रिडक्शन पर क्या बनता है, अल्कोहल बनता है ना, और उतने ही कार्बन रहते हैं जितने हैं। तो इसमें दो कार्बन है, यहाँ दो कार्बन के साथ आपका क्या बन जाएगा, दो कार्बन के साथ आपका अल्कोहल बन जाएगा, ये बन गया। ठीक है, अब इसे क्या करते हैं, तो ये X का की स्ट्रक्चर तो आपकी CH3CH2OH हो गई। जब इसको Cu और 300 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो इसका हो जाता है यहाँ से डिहाइड्रोजिनेशन, मतलब H2 निकल जाती है और क्या बन जाता है CH3CHO। अब जो ये CH3CHO है ये डाइल्यूट NaOH से रिएक्शन करेगा, तो इसकी रिएक्शन नीचे करा देते हैं। कैसे रिएक्शन होती है, क्योंकि ये रिएक्शन क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन है। ठीक है, रिएक्शन जो है वो क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन है। अगर आपको एल्डोल कंडेंसेशन नहीं आती तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जाके देख लीजिएगा। CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, एक और मॉलिक्यूल लेते हैं इसी का, ठीक है, एसिटाल्डिहाइड का ही, ये जो एसिटाल्डिहाइड बना था इसका एक और मॉलिक्यूल ले लिया। ये रिएक्शन करेगा डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये वाला H यहाँ चला जाएगा, यानी कि इसका अल्फा H है, अल्फा H यहाँ चला जाता है। ऐसे एल्डिहाइड्स या कीटोन जिनके पास अल्फा H होता है वो एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं, तो जो कंपाउंड बनेगा वो ये बन जाएगा। क्या बोलेंगे इसको, इसका ही नाम पूछा गया था, ये क्या होगा, तो यही आपका एल्डोल है, एल्डोल। क्यों बोलते हैं इसको एल्डोल, एल्ड ALD, एल्ड मतलब एल्डिहाइड, देखो ये रहा एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है, और ऑल मतलब ये रहा OH ग्रुप। ये एल्डोल किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये इस कंपाउंड का ही नाम है। क्यों है, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड और अल्कोहल ग्रुप दोनों हैं, इसलिए इसको एल्डोल बोलते हैं। आंसर जाएगा यहाँ से ऑप्शन ए के साथ। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में फिर से एक रिएक्शन दी गई है और इसमें भी पूछा गया है कि यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा आपका वो क्या बनेगा। ठीक है, क्या पूछा गया, यहाँ भी प्रोडक्ट पूछा गया है, रिएक्शन एक आपको दी गई है और इस रिएक्शन का प्रोडक्ट पूछा गया है। देखो क्या दिया गया है, यहाँ प्रोपियोनिक एसिड शुरू में दिया गया है CH3CH2COOH, इसकी रिएक्शन कराई गई है SOCl2 से। ठीक है,
जब SOCl2 से रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड करेगा तो क्या करेगा, यहाँ का एक O और यहाँ का SO निकल जाएगा SO2, ठीक है, और यहाँ से एक Cl और यहाँ से H, क्या निकल जाएगा HCl, और जो बनेगा वो बनेगा CH3 CH2 CO Cl, ये बन जाएगा। अब इसकी NH3 से जब रिएक्शन करेंगे तो ये वाला Cl और यहाँ से एक H क्या निकल जाएगा, फिर से HCl निकल जाएगा, और आगे बन जाएगा एक अमाइड CH3 CH2 CONH2, ठीक है, CH3 CH2 CONH2। अब यहां से क्या कराया गया है, इसी की रिएक्शन किससे कराई गई है, इसी की रिएक्शन कराई गई है KOH से, और किससे कराई गई है Br2 से। तो जो रिएक्शन ये KOH और Br2 से कराई जाती है, ये रिएक्शन होती है आपकी हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। क्या होता है इसमें, जब KOH और Br2 से रिएक्शन कराई जाती है तो आपका बनता है प्राइमरी अमाइन। क्या बनता है, प्राइमरी अमाइन विद लेस देन 1 कार्बन, ठीक है, विद लेस नंबर ऑफ कार्बन। यहाँ क्या थे, यहाँ कार्बन आपको 3 दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो एक कार्बन क्या हो जाएगा यहाँ से कम हो जाएगा और प्राइमरी अमाइन बन जाएगा, यानी कि CH3 CH2 NH2 यहाँ से बनेगा प्राइमरी अमाइन, इथाइल अमाइन यहाँ से बन गया है, ठीक है। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन क्या करती है, अमाइड को अमाइन में चेंज करती है, और क्या होता है, और एक कार्बन कम हो जाता है, जितने अमाइड में कार्बन दिए होंगे अमाइन में उससे एक कम कार्बन बनेगा। तो यहां से जो आंसर जाएगा आपका वो जाएगा आंसर सी के साथ, सी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है एक IUPAC नेम, कंपाउंड का IUPAC नेम पूछा जा रहा है, ठीक है। देखो इसका जो कॉमन नेम होता है वो तो होता है बेंजोइल क्लोराइड। क्या कंपाउंड है ये, बेंजीन है, और बेंजीन के ऊपर आ गया आपका COCl, ठीक है, बेंजीन के ऊपर COCl, क्या बोलते हैं इसको, बेंजोइल क्लोराइड बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली इसका IUPAC नेम जो होता है वो होता है बेंजीन कार्बोनाइल क्लोराइड, ये इसका IUPAC नेम है। यहाँ से ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी सही है, 5वां क्वेश्चन था ये, और बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड जो है इसका IUPAC नेम होता है, बेंजोइल क्लोराइड जो होता है वो इसका कॉमन नेम होता है, ठीक है, तो आंसर जाएगा सी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या किया गया है, फिर से एक रिएक्शन पूछी गई है ना, क्या है यहाँ भी रिएक्शन कंप्लीट करनी है आपको रिएक्शन। तो क्या दिया गया है यहाँ, यहाँ भी प्रोपियोनिक एसिड दिया गया है और इसकी रिएक्शन कराई गई है Cl2 से। देखो ये रहा आपका प्रोपियोनिक एसिड CH3 CH2 COOH, और इसकी रिएक्शन किससे कराई गई है, Cl2 की से रिएक्शन कराई गई है इन द प्रेजेंस ऑफ रेड P, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में। देखिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बढ़िया रिएक्शन है बोर्ड एग्जाम के लिए, ये एक नेम रिएक्शन है और नाम से भी पूछी जाती है। क्या है इसमें, एक्चुअली जब रेड P आ जाता है और क्लोरीन या कोई हेलोजन रिएक्शन करता है तो वो अल्फा हाइड्रोजन पर अटैक करता है। अब अल्फा हाइड्रोजन कहाँ होता है कि जो आपका ग्रुप है, ग्रुप को आप छोड़ दीजिए, ग्रुप के पीछे जो कार्बन होगा वो होगा अल्फा कार्बन, और इस कार्बन पर जो हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे वही होंगे आपके अल्फा हाइड्रोजन, ये पीछे जो होता है उससे बीटा होता है, ठीक है। अब जो अल्फा हाइड्रोजन है आपका, वहां से क्या होगा, वहां से एक H और यहाँ से एक Cl, क्या बन जाएगा HCl, और आगे कंपाउंड बनेगा CH3 CH, CH के नीचे आ जाएगा Cl, आगे COOH। ये तो हो गई आपकी एक ही स्ट्रक्चर जो ए कंपाउंड है। अब इसका क्या किया गया है, इसकी रिएक्शन कराई जा रही है अल्कोहलिक KOH से, अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से K और यहाँ से Cl, क्या निकलेगा KCl, ठीक है। और जो आपका अब क्या है, अब बीटा हाइड्रोजन है, यहाँ से एक बीटा हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहाँ से OH क्या बन जाएगा H2O, यानी कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। तो स्टार्टिंग में जो बचा है वो बचा CH2, सिंगल डबल बॉन्ड आ गया है, CH सिंगल बॉन्ड COOH, ये आपका प्रोडक्ट यहाँ से बना है, ठीक है।
क्या प्रोडक्ट बना है? ये बना है। तो देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है। ये भी आपका सी ऑप्शन में नजर आ रहा होगा आपको। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आंसर आपका सही होगा। और रिएक्शन कौन सी थी? तो एच वी जेड या हेल बोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन इसको बोलते हैं। जो आपका चैप्टर है कार्बोजाइलिक एसिड, उसी में ये देखने के लिए मिल जाएगी कार्बोजाइलिक एसिड की प्रॉपर्टीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए जितने भी आपके क्वेश्चन हैं ये बोर्ड एग्जाम के पर्पज से तो इम्पोर्टेंट है ही। जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, चाहे वो नीट का हो, चाहे वो जेईई का हो, चाहे वो सीयूईटी का हो, वहां भी हमारी वीडियो से क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपको अलग से कोई वीडियो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस इनको क्या कीजिए, जितने भी ये प्रैक्टिस सेट हैं इनको पढ़ लीजिए और यहाँ से क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में भी देखने के लिए मिलेगा और आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहां भी देखने के लिए मिलेगा। एक बार बस इसको कंप्लीटली पढ़िए, ठीक है, ठीक से इसकी तैयारी कर लीजिए और एग्जाम में जाके बैठ जाइए, आपको यहीं से सीधे क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखो लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये कंपाउंड दिए गए हैं और इनमें पूछा गया है इनका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, काहे का ऑर्डर? इनके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। सबसे पहले हम क्या देखते हैं? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो कंपाउंड दिए गए हैं उनमें कार्बन की नंबर कितनी है। क्या सब में एक जैसे कार्बन है या अलग अलग है? तो देखो अगर कार्बन की बात करते हैं तो इसमें भी 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है और इसमें भी 4 कार्बन है, यानी कि कार्बन सब में सेम है। अब देखो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहला तो करता है मोलर मास पर, मोलर मास, जिसका मोलर मास ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। अब दूसरी चीज जो डिपेंड करती है वो करती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर। ठीक है, यानी कि मास पे फिर फर्क नहीं पड़ेगा, मास ज्यादा हो या कम हो, जिसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो सबसे पहले तो हम ये देख लें कि कार्बन तो बराबर है, इसका मतलब मास का तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा होगा। फिर किस चीज का इफेक्ट पड़ रहा होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। तो क्या कोई कंपाउंड ऐसा है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता? जो आपके एल्डिहाइड्स होते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं करते, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते। तो सबसे कम तो हो जाएगा सेकंड वाले का। ठीक है, अब बात करते हैं उससे ज्यादा की। तो जो आपका फर्स्ट है और थर्ड है, इसमें थर्ड वाले का मतलब दोनों के दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बनाते हैं, लेकिन थर्ड वाले का क्या है? बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है, क्योंकि इसमें क्या है? डबल ओ है। ठीक है, और इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी क्या होती है? ओ एच से स्ट्रोंग होती है। तो थ्री वाले का क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा। और सॉरी, साइन गलत लग गए हैं, साइन को सही करते हैं, साइन वही जो क्वेश्चन पेपर में लगे हुए हैं। थर्ड वाले का सबसे ज्यादा, फर्स्ट वाले का उससे कम और सेकंड वाले का सबसे कम। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन बन रहा है ऐसा। ऐसा ऑप्शन जो बन रहा है आपका यहाँ, वो बन रहा है आपका ऑप्शन सेकंड। ठीक है, क्या बन रहा है? ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहां भी फिर से एक कंपाउंड एसिडिक करेक्टर का पूछ लिया गया है। द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग इज। इन सब में स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है? पहला है पी क्लोरो C6H4COOH। क्या करें हम? इनकी अगर स्ट्रक्चर बना लें तो आपका ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। तो क्या करते हैं हम? देखो बेंजीन दी गई है और बेंजीन के ऊपर क्या दिया गया है? COOH। क्या दिया गया है बेंजीन के ऊपर? COOH। और नीचे जो नीचे की पोजीशन होती है पैरा पोजीशन, उस पर कहा गया है Cl। दूसरा कंपाउंड बी में क्या दिया गया है? COOH तो है ही, और जो आपकी पैरा पोजीशन है उस पर है OH। इसमें क्या है? इसमें पैरा पोजीशन पर बस एक ही जगह दिया गया है, क्या? COOH, COOH। और दूसरे में क्या दिया गया है? ये वाला जो है इसमें ऊपर तो COOH है और नीचे है आपका NO2। ऑर्डर नहीं पूछा, ये पूछा है सबसे ज्यादा मतलब जो स्ट्रॉन्ग एसिड है इसमें से कौन सा है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है।
ठीक है, तो देखो पहले हमें क्या ध्यान रखना है, जो अभी आपको बताया था कि COOH, तो सबसे पहले यही देखते हैं कि सब में कॉमन चीज क्या है, तो सब में COOH कॉमन है। जिस भी कंपाउंड में देखेंगे आप COOH सब में मिल जाएगा, तो ज्यादा यहाँ प्रॉब्लम करनी नहीं है। हमें देखना क्या है फिर, जो ग्रुप अटैच हैं उनमें से कौन माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। देखो तो माइनस आई इफेक्ट कौन शो कर रहा है ये हमें देखना है। आपका COO मतलब Cl भी माइनस आई इफेक्ट शो करता है, OH भी माइनस आई इफेक्ट शो करता है, और NO2 भी क्या करता है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है। ये सारे तो सारे के सारे माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। लेकिन आपका NO2 और Cl ये दोनों एसिडिक करैक्टर को बढ़ाते हैं, जबकि OH क्या करता है, OH एसिडिक करैक्टर को क्या कर देता है, थोड़ा सा कम कर देता है। किसके एसिडिक करैक्टर को कम कर देता है, ये कर देता है कार्बोजाइलिक के एसिडिक करैक्टर को कम। जो कार्बोजाइलिक होता है, कार्बोजाइलिक एसिड के एसिडिक करैक्टर को कम करने का काम कौन कर देता है, कर देता है आपका OH। तो यहां से जो ऑप्शन बनेगा वो किसका बनेगा, सबसे ज्यादा आपका जो शो करेगा एसिडिक बिहेवियर वो तो करेगा ये आपका डी वाला। डी वाले का क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा। और जो आपका बी वाला होगा, अगर बी वाले की बात करते हैं तो बी वाला क्या करेगा, एसिडिक करैक्टर सबसे कम शो करेगा, ठीक है, OH वाला। बाकी बात आती है जो दूसरे बचे हुए हैं ये कैसा कैसा करेंगे। कौन बचे हुए हैं, आपका बेंजोइक बचा हुआ है, तो बेंजोइक इससे ज्यादा शो करेगा, और आपका जो बचा हुआ है ए, ये इससे भी ज्यादा शो करेगा, यानी कि डी का सबसे ज्यादा हो जाएगा, ए का उससे कम, सी का उससे कम, और बी का सबसे कम। तो यहाँ पूछा गया था कि सबसे ज्यादा एसिडिक करैक्टर किसका है, यानी कि कौन सबसे ज्यादा एसिडिक बिहेवियर शो करता है। तो जो सबसे ज्यादा एसिडिक बिहेवियर शो करने वाला कंपाउंड है यहाँ, वो कौन सा है, वो है आपका ऑप्शन डी, पैरानाइट्रो बेंजोइक एसिड। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं आपके दो चीजों पर डिपेंड करते हैं। पहला इंडक्टिव इफेक्ट पर, किस पर, आई इफेक्ट पर, और दूसरा दूसरा करता है रेजोनेंस इफेक्ट पर। दोनों के वीडियो हमारे चैनल पर हैं और आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो अगर ये दोनों चीजें, दोनों ही टर्म आपको नहीं आती, इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट, तो इनको वहां से आप स्टडी कर लीजिएगा। मुझे नहीं लगता कि इनको पढ़ने के बाद आपको एसिडिक बेसिक करैक्टर निकालने में कोई भी प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपकी क्या कहा जा रहा है, सैलिसिलिक एसिड ऑन हीटिंग विद सोडा लाइम गिव्स, यानी कि हम रिएक्शन करा दें किसकी, सैलिसाइलिक एसिड की, किससे, सोडा लाइम से, तो क्या बनेगा। देखिए जो सैलिसिलिक एसिड होता है क्या होता है वो, मतलब बेंजीन होती है, बेंजीन में OH की रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पर लगा देते हैं COOH, इसको बोलते हैं सैलिसाइलिक एसिड, और इसकी रिएक्शन कराई जाती है NaOH से, NaOH से CaO की प्रेजेंस में। ये CaO और NaOH जो होता है इन दोनों को ही मिला के क्या बोलते हैं, सोडा लाइम बोलते हैं, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, एक तो आपका बच जाएगा यहाँ से बेंजीन के ऊपर OH, और निकल जाएगा Na2CO3, Na2CO3, और निकल जाएगा H2O। ये सारी चीजें आपकी निकल जाएंगी। तो ये जो कंपाउंड है यही पूछा गया है क्या बनेगा, तो कंपाउंड जो बनेगा आपका वो ऑप्शन सी बनेगा, यानी कि फिनोल बनेगा। फिनोल इज द करेक्ट आंसर। क्या बनता है, फिनोल यहां से बन जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, फिनोल जाएगा यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है सिल्वर मिरर टेस्ट इज गिवन बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। जो ये कंपाउंड दिए गए हैं इनमें से कौन सिल्वर मिरर टेस्ट देगा। देखिए जो सिल्वर मिरर टेस्ट होता है इसको टोलन टेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोलन टेस्ट। तो हमसे यही पूछा जा रहा है कि टोलन टेस्ट कौन देगा, ठीक है। तो एक बात आप ध्यान रखिए टोलन टेस्ट के रिगार्डिंग, कि टोलन टेस्ट जो देते हैं वो एल्डिहाइड देते हैं,
एल्डिहाइड तो देते हैं, और जो आपके कीटोन होते हैं कीटोन टोलन टेस्ट नहीं देते। बस आपको इसमें से यही छांटना है कि कौन एल्डिहाइड है और कौन कीटोन है। जो भी एल्डिहाइड होगा वो टेस्ट को दे देगा, और जो कीटोन होगा वो इस टेस्ट को नहीं देगा। देखिए जैसे आपका ये बी ऑप्शन है एसीटोन, फॉर्मूला होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये तो कीटोन है, तो ये इस टेस्ट को नहीं देगा। नेक्स्ट है बेंजोफिनोन, यानी कि बेंजीन के ऊपर COCH3, बेंजीन के ऊपर COCH3, बेंजोफिनोन है, सॉरी CH3 नहीं आएगा, C6H5 आएगा, बेंजोफिनोन, एसिटोफिनोन नहीं है, CO C6H5, ठीक है। तो ये भी इस टेस्ट को नहीं देगा। अगर एसिटोफिनोन पूछ ले जाता तो बेंजीन के ऊपर COCH3 आ जाता, वो भी इस टेस्ट को नहीं देगा। ये क्या है, एसिटल्डिहाइड यानी कि CH3CHO, एल्डिहाइड है तो टेस्ट को देगा, और फॉर्मेल्डिहाइड है HCHO, ये भी फॉर्मेल्डिहाइड भी क्या करेगा, इस टेस्ट को देगा। तो इस क्वेश्चन में क्या है, आपके दो क्वेश्चन सही हो गए हैं, यानी कि इसमें ऑप्शन एक ही सही होना चाहिए था, लेकिन कंपाउंड जो दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है, जो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी हैं वो दोनों के दोनों करेक्ट रहेंगे। ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी, एल्डिहाइड एंड फॉर्मेल्डिहाइड बोथ गिव टॉलन टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है, यहाँ एक रिएक्शन आपको दी गई है क्वेश्चन नंबर 11 में, और इस रिएक्शन को कंप्लीट कराया गया है ना। क्या किया गया है, सबसे पहले तो इसमें जो फॉर्मूला दिया गया है वो किसका दिया गया है, वो दिया गया है ब्यूटूइन का, और इसकी ओजोन से रिएक्शन कराई गई है, और उसके बाद इसका कराया गया है हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन हम करके देखते हैं क्या कंपाउंड बनता है। देखिए जो आपको कंपाउंड दिया गया था वो ये दिया गया था CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, और इसकी रिएक्शन किससे कराई गई थी, इसकी रिएक्शन कराई गई थी O3 से, ठीक है। जब इसकी O3 से रिएक्शन कराई जाएगी तो क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH O CH CH3, और दो O कहाँ आ जाएंगे, यहाँ। इसको क्या बोलेंगे, ये एक ओजोनाइड होता है ना। इसका आप क्या करेंगे, Zn और H2O से रिएक्शन कराई जा रही है, तो ये कंपाउंड क्या होगा, ये कंपाउंड कहाँ से टूटेगा, यहाँ से कंपाउंड टूट जाएगा, यहाँ से कंपाउंड टूट जाएगा, क्या बन जाएगा 2CH3CHO प्लस H2O2। ये जो कंपाउंड बना इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, यानी कि यहाँ से जो बन रहा है वो एसिटल्डिहाइड बन रहा है, CH3CHO बन रहा है। ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ पर आपका CH3CHO दिया गया है, तो CH3CHO जो दिया गया है वो आपको ऑप्शन ए में दिया गया है, ए इज द करेक्ट आंसर, एसिटल्डिहाइड यहाँ पर बनेगा। जो रिएक्शन है ये, इसे क्या कहा जाता है, ओजोनोलिसिस कहा जाता है, ये एल्कीन का ओजोनोलिसिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपसे एक रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए कहा गया है। रिएक्शन क्या करनी है आपको, ये कंप्लीट करनी है। रिडक्शन है, किसका है, एसिटोफिनोन का है, यानी कि बेंजीन पर जो दिया गया है वो COCH3 दिया गया है, इसका क्या करना है आपको, रिडक्शन करना है। देखो जब LiAlH4 की प्रेजेंस से रिडक्शन हो रहा है तो किसके प्रेजेंस में हो जाएगा, 2H की प्रेजेंस में रिडक्शन हो जाएगा। एक H कहाँ जाएगा आपका O पर, और दूसरा H कहाँ पर चला जाएगा, C पर। तो आपका जो आगे कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड बनने वाला क्या होगा, आपका कंपाउंड बनने वाला ये होगा, ठीक है। ये आपका कंपाउंड है, यानी कि यहाँ जो C है उसके पास भी एक H पहुंच गया होगा। तो ये जो ऑप्शन है, यहाँ से ऑप्शन में अगर देखें तो कौन सा बनेगा, देखो ये कार्बोजाइलिक तो नहीं बन रहा है, ये भी नहीं बन रहा है, ये भी नहीं बन रहा है, कौन सा बन रहा है, ऑप्शन यहाँ से ए बन रहा है। तो आंसर जो जाएगा वो ए के साथ जाएगा, ठीक है। रिएक्शन में इसका रिडक्शन किया गया है, तो रिडक्शन पर क्या बन रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कहा गया है, यहाँ भी एक कंप्लीट करने के लिए रिएक्शन बोली गई है। रिएक्शन आपके सामने है और बताना है इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है। देखो रिएक्शन एक आपको दिया गया है अल्काइन,
PH C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 और रिएक्शन कराई गई है Hg2 पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव से। तो पूछा गया A क्या बनेगा। ये रिएक्शन आपकी जो रिएक्शन है इसमें 90% से ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं, इस रिएक्शन को गलत करते हैं। मैं मानता हूं कि 95% बच्चे इस रिएक्शन को क्या करते हैं, गलत करते हैं। अब बताते हैं गलती क्या करते हैं। देखिए बढ़ते हैं आगे। देखिए गलती क्या करते हैं, आपको जो दिया गया था वो दिया गया था पीएच सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। इसमें जो रिएक्शन कराई जाती है वो कराई जाती है वाटर से, HOH से। और किसकी प्रेजेंस में होती है, Hg2 पॉजिटिव की प्रेजेंस में, या HgSO4 लिखा होता है और H2SO4 लिखा होता है ना। HgSO4 की प्रेजेंस में कह लो, H2SO4 और HgSO4 की प्रेजेंस में कह लो, या Hg2 पॉजिटिव और H पॉजिटिव की प्रेजेंस में कह दो। देखो जो वाटर में H और OH होते हैं, H पर चार्ज होता है पॉजिटिव और OH पे चार्ज होता है निगेटिव। अब जैसे ये पॉजिटिव निगेटिव चार्ज आप देखोगे तो आपको यहाँ एक रूल याद आएगा जिसे क्या बोलते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग कंपाउंड का निगेटिव पार्ट वहां जाता है, उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर जाता है या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम पर जाता है जहां हाइड्रोजन क्या होते हैं, कम होते हैं। यानी कि वाटर का निगेटिव पार्ट वहां पर जाएगा, उस ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम पर जाएगा जहां हाइड्रोजन कम होंगे। तो देखो यहाँ ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन जो है ये दो हैं, एक तो ये रहा एक ये रहा, दोनों के पास ही हाइड्रोजन नहीं है, तो कहाँ जाए। तो दूसरा रूल ये होता है फिर कि उस ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम के पास जाएगा जिसके पास बल्की ग्रुप होगा। ठीक है, तो इसके पास क्या है, यहाँ तो CH3 है और यहाँ पर क्या है PH। PH का मतलब होता है C6H5, इस PH का मतलब क्या है C6H5। तो बल्की ग्रुप कौन सा है, ये PH ही बल्की ग्रुप है। तो इसके पास कौन जाएगा, निगेटिव पार्ट जाएगा, ये रहा निगेटिव पार्ट। और H कहाँ चला जाएगा, दूसरे पर चला जाएगा। तो यहाँ से जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा PH सिंगल बॉन्ड C और नीचे क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड OH। यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। बस गलती क्या है, गलती यही है। जैसे ही कंपाउंड बच्चों ने ये देखा, ठीक है, और यह ऑप्शन में मिल गया तो यहीं पे आंसर लगा के आ जाते हैं। आप भी देख लीजिए यही वाला ऑप्शन आपके पास है, यानी कि ये रहा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन वही है जो अभी हमने बनाया है। तो बच्चे क्या करेंगे, यहाँ से सी ऑप्शन लगा के आ जाएंगे। मैं इसीलिए बोल रहा था कि 95% तो इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। एक्चुअली ये आंसर है ही नहीं, आंसर कोई और है। ठीक है, क्या होता है अब इसमें आगे देखिएगा। आगे होता क्या है, एक्चुअली ये क्या है, ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है। ठीक है, क्या है ये, एक अनस्टेबल कंपाउंड है। यानी कि आपने टोटोमेरिज्म पढ़ी होगी, ये टोटोमेरिज्म की इनोल फॉर्म है, इनोल। इसमें क्या होता है एक्चुअली, यहाँ रीअरेंजमेंट होगा और रीअरेंजमेंट होने के बाद H यहाँ चला जाएगा और क्या बन जाएगा, PH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। यानी कि इसकी एक कीटो फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, कौन सी फॉर्म बन जाएगी, कीटो। इन दोनों की बात करें तो ये क्या है, एक दूसरे के टोटोमर हैं। तो सही आंसर जो जाना चाहिए वो ये जाना चाहिए, ये आपका बनेगा, ये ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होता है। तो देख लीजिए ये ऑप्शन में कहीं दिया गया है क्या, हाँ जी बिल्कुल दिया गया है। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन ए में आपका ये दिया हुआ है। तो यहाँ से जो करेक्ट आंसर जाएगा वो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन ए जाएगा। इसीलिए मैंने बोला था कि 95% इस क्वेश्चन को बच्चे गलत करते हैं, क्योंकि वो क्या लगा देते हैं, जो सी आपका आएगा उसी को लगा देंगे, लेकिन आगे ये रीअरेंज होके क्या देगा, जो इस टाइम आपको ए दिया हुआ है ये वाला देगा, यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए शानदार क्वेश्चन दिया गया है ये भी। क्या कहा गया है, कहा गया है द कैनिजारो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय। ठीक है, कैनिजारो रिएक्शन इनमें से कौन नहीं देगा। तो कैनिजारो रिएक्शन के लिए भी बस एक बात याद रखनी है आपको, कैनिजारो रिएक्शन ऐसे एल्डिहाइड्स देते हैं। पहली बात तो कौन देते हैं, देते हैं एल्डिहाइड्स। कौन देते हैं, एल्डिहाइड्स देते हैं। चलिए लिख देते हैं, कौन देते हैं, एल्डिहाइड्स। और कौन से एल्डिहाइड्स देते हैं, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम ना हो। एल्डिहाइड्स विच डू नॉट हैव अल्फा H, अल्फा H।
ठीक है। अब किन के पास अल्फा एच नहीं होता, आपको बताया था कि मान लिया यहाँ सी एच ओ है और सी एच ओ के पीछे यहाँ जो सी है इसके पास ये क्या होता है अल्फा, इसके पास क्या नहीं होने चाहिए, हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए, है ना। अगर हाइड्रोजन नहीं होंगे तो कैनिजारो रिएक्शन दे देगा। देखो जैसे पहला है ट्राई मिथाइल एसिटाल्डिहाइड, ट्राई मिथाइल एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या है, सी एच थ्री सी सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच ओ। ठीक है, तो इसके पीछे जो है इसके पास तो एच नहीं है, इसलिए ये आपका रिएक्शन दे देगा। फॉर्मेल्डिहाइड की बात करते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है एच सिंगल बॉन्ड सी एच ओ, तो देखो पीछे सी ही नहीं है तो ये भी दे देगा आपका। नेक्स्ट क्या होता है बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड में क्या होता है बेंजीन के ऊपर सी एच ओ, बेंजीन पर क्या होता है सी एच ओ, तो यहाँ जो होता है यहाँ इस जगह पे जो कार्बन होता है उसके पास हाइड्रोजन नहीं होता, ये भी दे देगा। हम बात कर रहे थे एसिटाल्डिहाइड की, तो CH3CHO, आपको यही कहा था कि CHO को निकाल दीजिए, उसके पीछे जो कार्बन होगा उस पर हाइड्रोजन होने नहीं चाहिए, लेकिन इसमें तीन तीन हाइड्रोजन है, तो यही हाइड्रोजन आपके अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए एसिटाल्डिहाइड आपका कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, कैनिजारो रिएक्शन भी अगर आपको नहीं आती है तो इसका भी लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप तैयार कर लीजिएगा। आई होप कि क्वेश्चन ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आगे के जो क्वेश्चन है सारे के सारे वो एजर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, आपके जो सीबीएसई क्लास 12 का पेपर होता है उसमें एजर्शन और रीजन भी पूछे जाते हैं, एजर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, क्या होता है एजर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, इसमें क्या दिया होता है, दो स्टेटमेंट दिए होते हैं, एक तो दिया हुआ होता है एजर्शन और दूसरा स्टेटमेंट दिया होता है रीजन में। ठीक है, आपको बताना होता है कि क्या एजर्शन सही है, क्या रीजन सही है, क्या दोनों सही हैं, या एजर्शन का सही एक्सप्लेनेशन रीजन में दिया गया है। तो देखो यहाँ से ऑप्शन आपके यही रहते हैं जो आपको दिए गए हैं। ए में क्या दिया गया है, ए में दिया गया है इफ एजर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। बी में क्या दिया गया है, इफ बोथ एजर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन। सी में दिया गया है इफ एजर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट। डी में दिया गया है इफ एजर्शन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। ये यहां से आपको पॉइंट दिए गए हैं। तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एजर्शन है आपका। एजर्शन में क्या कहा गया है, बेंजोइक एसिड एंड फिनोल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय NaHCO3, यानी कि जो आपका फिनोल होता है, क्या होता है, फिनोल होता है, और जो बेंजोइक एसिड होता है उनका दोनों का विभेद हम किसके द्वारा कर पाएंगे, NaHCO3 के यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा कर पाएंगे। जो स्टेटमेंट है आपका ये बिल्कुल सही बात है, इनका जो डिस्टिंक्शन किया जाता है वो NaHCO3 से ही किया जाता है, बेंजोइक एसिड का और फिनोल का। अब रीजन में क्या कहा गया है, बेंजोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनोल। बात बिल्कुल सही है, ये भी बेंजोइक एसिड का एसिडिक करेक्टर फिनोल से ज्यादा होता है, ये अभी हमने ऊपर भी बताया था, लेकिन तो ये भी हमारा क्या हो गया, रीजन भी बिल्कुल सही हो गया। लेकिन आप देख रहे होंगे कि रीजन और जो आपका असर्शन दिया हुआ है उन दोनों का कोई मैच नहीं हो रहा, यानी कि अगर हम डिस्टिंक्शन की बात करें तो डिस्टिंक्शन का सही एक्सप्लेनेशन ये नहीं है। ठीक है, ये नहीं है। तो जब दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएं और आपका क्या हो जाए, एक्सप्लेनेशन सही ना हो, तो ऑप्शन जो जाता है वो बी के साथ जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है फ्लोरोएसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन क्लोरोएसिटिक एसिड। फ्लोरोएसिटिक एसिड मतलब CH2 और यहाँ पर इस पर F और COOH, ये क्या होता है, स्ट्रॉन्गर देन क्लोरोएसिटिक एसिड, यानी कि CH2Cl जो होता है इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, क्लोरोएसिटिक एसिड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है फ्लोरोएसिटिक एसिड। बिल्कुल सही बात कही गई है यहाँ, इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। रीजन में क्या कहा गया है, ड्यू टू ग्रेटर डोनेटिंग इफेक्ट ऑफ F देन Cl। यहाँ कहा गया है ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू ग्रेटर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ऑफ F देन Cl,
ये बिल्कुल गलत बात है। F का Cl से ज़्यादा नहीं होता, Cl का F से ज़्यादा होता है। जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है वो Cl का ज़्यादा होता है, लेकिन स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, F का ज़्यादा होता है। तो यहाँ तो जो ये स्टेटमेंट है यही गलत है, ठीक है। और ऐसा ऑप्शन कौन सा था, जब एजर्शन सही हो और रीजन गलत हो, तो ऐसा ऑप्शन था आपका सी। यहां से जो आंसर जाएगा किसके साथ जाएगा, ऑप्शन सी के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कहा गया है, एसिटिक एसिड डज नॉट अंडरगो हेलोफॉर्म रिएक्शन। देखो एसिटिक एसिड जो होता है वो हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देता। पहले बता देते हैं आपको कौन कौन हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। देखिए ऐसे कंपाउंड जिनके पास ये वाला ग्रुप हो, CH3CHOH, जिनके पास ये वाला ग्रुप हो वो हेलोफॉर्म रिएक्शन दे देते हैं। दूसरा क्या होता है, जैसे CH3CO आगे R, कोई अल्काइल ग्रुप, ये भी क्या दे देते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन दे देते हैं, ये भी देते हैं रिएक्शन। उसके बाद क्या आता है, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, आगे H भी हो सकता है, ये भी देते हैं। यानी कि कौन कौन देते हैं, या तो अल्कोहल देते हैं, या तो एल्डिहाइड देते हैं, या तो कीटोन देते हैं, ठीक है, ये देते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड तो कभी नहीं देता। तो बिल्कुल सही बात कही गई है, एसिटिक एसिड डज नॉट गिव हेलोफॉर्म रिएक्शन, बिल्कुल सही आपका स्टेटमेंट है। आगे क्या कह रहा है, एसिटिक एसिड हैज नो अल्फा हाइड्रोजन एटम। क्या होता है, एसिटिक एसिड के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होते, है ना। क्या कहा इसने, एसिटिक एसिड हैज नो अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो देखिए क्या अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होते, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड COOH, यही तो कहा गया है। अब यहाँ अगर हम देखें क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होते, तो ये आपका ग्रुप है, ग्रुप को बंद कर दीजिए। उसके पीछे क्या है, अल्फा कार्बन है, ठीक है। और अल्फा कार्बन के पास क्या है, देख लीजिए आप, अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन भी है, तो इसके पास अगर हाइड्रोजन भी है तो इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन एटम है। और यहाँ क्या कहा गया है स्टेटमेंट में, एसिटिक एसिड हैज नो अल्फा हाइड्रोजन एटम, तो यानी कि ये स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। जबकि क्या था, एजर्सन में आपका सही बात कही गई थी, एसिटिक एसिड डज नॉट अंडरगो हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो यहाँ से भी जो आपका आंसर जाएगा वो किसके साथ जाएगा, यहाँ से भी आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा सी, ठीक है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। कमेंट करके बताइए आपको वीडियो नहीं एक क्वेश्चन और है, ये लास्ट क्वेश्चन नहीं था, एक क्वेश्चन और है यहाँ पर। एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन ये है, देखिए क्या कहा गया है यहाँ पे कहा गया है, एसिडिक एसिड इज वीकर एसिड देन CH3CH2COOH। देखो जो एसिटिक एसिड होता है वो इससे क्या होता है, वीक एसिड होता है ना। अगर हम CH3COOH में और प्रोपियोनिक एसिड में बात करें तो वीक एसिड कौन होता है, CH3COOH होता है, जो स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। आगे क्या कहा गया है, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ये किसकी वजह से होता है, जो CH3 होता है ये क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। कैसा इफेक्ट शो करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, जिसकी वजह से इसका एसिडिक करैक्टर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब हमें चेक करना है क्या ये सही एक्सप्लेनेशन भी है, तो बिल्कुल उसी से बात कही गई है, यानी कि बात को जो रीजन में दी गई है उसको एजर्सन की बात से लिंक किया गया है, उसी को एक्सप्लेन किया गया है। तो ये दोनों के दोनों क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन, करेक्ट स्टेटमेंट है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्सन, देयरफॉर द ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। ए ऑप्शन जो रहेगा वो बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारी वीडियो का क्या था, लास्ट क्वेश्चन था। कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। और एक और वीडियो आपको इस चैप्टर से मिलेगा,
जो आगे वीडियो मिलेगा आपको इसी चैप्टर से मिलेगा, एक और वीडियो मिलेगा क्योंकि लेंथी चैप्टर है और यहाँ से आपको इसके के 4 वीडियो मिलेंगे, 2 पहले मिल चुके हैं, एक ये हो गया है और एक और वीडियो मिलेगा। और जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं सारे के सारे आपको इन्हीं से मिल जाएंगे, जो हमारे वीडियोज़ आ रहे हैं इन्हीं वीडियोज़ से मिल जाएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन्हीं से तैयारी करते रहिए, वो क्वेश्चन भी यहाँ से मिलते रहें मिल जाएंगे। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।